अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में मुख्तलिफ आमाल के फ़ज़ाइल बयान किए हैं। मुसलमान की एक सिफ़त जिसे आज के मुसलमानों ने सिर्फ दुनिया तक महदूद कर दिया है, हालांकि वो हकीकी सिफ़त दुनिया के साथ साथ दीन के मुताल्लिक भी थी। आज साइंसी और दुनियावी उलूम को हासिल करने के लिए इंसानी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। माल, जान, वक्त, सलाहियतें सब दुनियावी उलूम के हुसूल के लिए वक्फ हो चुकी हैं। उसका नतीजा ये निकला कि ये उलूम हमारी दुनिया की जिंदगी को संवार रहे हैं और हम दुनिया में तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। हालांकि इस्लामी तालीमात के हवाले से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि एक मुसलमान की हकीकी तरक्की सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं है, और उसकी वजह यह है कि दुनिया बहरहाल आर्जी है। ये दौर हमेशा नहीं रहना। करोड़ों साल से इंसान इस दुनिया में रह रहा है और अपनी जिंदगी गुजार के इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। सोचना यह है कि इसके बाद आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। इस्लाम
इसीलिए बेहतरीन मज़हब है और दीन फितरत है कि इसने एक इंसान को दुनिया के साथ उसकी आखिरत को भी याद दिलाया है और इन दोनों का फ़र्क बयान करते हुए ये कुरान करीम के अंदर ये बता दिया है कि दुनिया आर्जी है और आखिरत हमेशा की ज़िंदगी है। बल तो सिरूनल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका। तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी ने अपनी जीनत और अपने उजब की बुनियाद पर बड़ा मुतासिर किया है, लेकिन हकीकत ये है कि आखिरत बाकी रहने वाली भी है, बेहतर भी है। गोया कुरान करीम का नुक्ते निगाह ये है, कुरान करीम का फैसला ये है और ये फैसला खालिक के कायनात का है कि आखिरत बेहतर है, आखिरत बाकी रहने वाली है। अब सोचना ये है कि वो दुनिया जो फानी है उसके लिए तो इंसान बहुत कुछ कर रहा है, अपनी सारी सलाहियतें, सारा माल, सारा वक्त लगा रहा है और जिस चीज़ ने बाकी रहना है और जो चीज़ बेहतर भी है तो उस चीज़ के बारे में गफलत क्यों इख्तियार की जा रही है। अब इस सवाल को सामने रखते हुए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ऐसे उलूम, जिन उलूम के ज़रिए से एक इंसान अपनी दुनिया को भी संवार सकता है और अपनी आखिरत को भी संवार सकता है, उनकी अहमियत बयान की गई है, उनकी फजीलत बयान की गई है। और कुरान करीम ने भी यही बात कही कि कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आप ये बात कहिए, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? फिर अल्लाह तबारक व तआला ने समझाने के लिए ये फरमाया, क्या रात और दिन बराबर होते हैं? क्या रोशनी और अंधेरा बराबर होते हैं? क्या जिंदा और मुर्दा बराबर होते हैं? अगर इनमें फ़र्क है तो फिर इल्म वाले में और जाहिल में भी फ़र्क है। और इसी फ़र्क को सामने रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी उलूम को सीखना फ़र्ज करार दिया है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज है। हज़रात गिरामी, अब इसको सामने रखते हुए रमज़ानुल मुबारक के महीना को हम इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के महीना में हमें दीनी उलूम सीखने चाहिए। उसके लिए हमें फुर्सत के लम्हात फारिग करने चाहिए और अपनी वो सलाहियतें जो हम दुनिया के लिए लगाते हैं, दीनी उलूम को हासिल करने के लिए हमें वो सलाहियतें बरूए कार लानी चाहिए और खुसूसियत के साथ अपनी औलाद के बारे में हमें पूरी ताकीद के साथ हमें इस बात को यकीन के साथ जानना है कि हमारी औलाद दीनी उलूम से गाफिल न रहे,
बेखबर न रहे, इसलिए कि औलाद के फ़ायदे सिर्फ दुनिया में नहीं है। औलाद कामयाब है, दुनिया में तरक्की कर रही है तो हमारी दुनिया बनेगी। और अगर औलाद आखिरत के एतबार से, दीन के एतबार से नेक है तो हमें आखिरत में फ़ायदा पहुँचेगा। लिहाजा जहाँ हम अपनी औलाद की दुनिया संवारने की कोशिश करते हैं, उसके दो मकसद होते हैं। एक ये कि हमारी औलाद का फ्यूचर और मुस्तकबिल बन जाए, वो कामयाब इंसान हो जाए, और दूसरा ये कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। अब इसी तरीके से मुझे आप सब हज़रात को अपनी औलाद से अपनी आखिरत का फ़ायदा भी सोचना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नमाज जनाजा सामने पड़ी हुई हो और बेटा मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ ही न मांग सकता हो, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं और मेरी औलाद मेरे लिए कभी हाथ उठा के, नमाज पढ़ के, कुरान करीम की तिलावत करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये दरख्वास्त न कर सके, इलाही मेरे वालिद मोहतरम को, मेरी वालिदा को, मेरे बुज़ुर्गों को माफ़ फरमा दे, उनको कब्र के अज़ाब से बचा दे, उनको आखिरत के अज़ाब से बचा दे, उनको जहन्नम से आज़ाद कर दे, उनको जन्नत में दाखिल फरमा दे। ये तब होगा जब मैं अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करूँगा कि जिस तरबियत से मैं उन्हीं दुनिया के उलूम भी सिखाऊंगा, उसके लिए भी कोशिश करूँगा, सलाहियतें लगाऊंगा, माल खर्च करूँगा और अपनी औलाद को दीनी उलूम से रूशनास करा के उनकी और अपनी आखिरत संवारने की फ़िक्र भी करूँगा। अब इसके लिए ये उलूम बहुत ज़रूरी हैं और उसकी बुनियाद कुरान करीम है और दूसरी बुनियाद अहादीस नबवी हैं और इसी सिलसिला को आगे चलाते हुए सीरत नबवी के मौज़ूआत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना है जो हमारे लिए मिशल राह है, जो हमारे लिए रोशनी का मीनार है, और इसी सिलसिला में अखलाकियात हैं, इसी सिलसिला में इंसानी मामलात हैं, माशरत है जी। दीन के जितने भी शोबे हैं उनका इल्म हासिल करना एक मुसलमान के लिए, मर्द हो औरत हो, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। और ये शोबे जो उलमा ने बयान की हैं तरतीब के साथ, सबसे पहले ईमानियात हैं। ईमानियात एक ज़माना था कि हम अपने बच्चों को, वालिदैन पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, ईमानियात याद कराया करते थे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। सुभान अल्लाह। हर बच्चा, हर बच्ची माँ के पास बैठ के उनके वालिद मोहतरम उनको ईमानियात सिखा रहे हैं और ईमानियात का दर्स दे रहे हैं। तो ये पहला शोबा ईमानियात का है। फिर दीनी उलूम में दूसरा शोबा जो है वो इबादत का है और तीसरा शोबा मामलात का है, मुआशरत का है, और इसका एक शोबा इंसानी अखलाक का है। अब ये चीज़ें जब एक मुसलमान के अंदर आएंगी उसका ईमान भी मजबूत होगा, इबादत पर वो आमिल होगा, मामलात, मुआशरत उसकी दुरुस्त होगी, अखलाकियात का निज़ाम मजबूत होगा, तो इंसानी मुआशरा संवरेगा।
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक फ़र्द पर मेहनत करके उसको ईमान सिखाया, उसको इबादत की अहमियत और फजीलत बताई, आमाल पर उसको खड़ा किया, उसके मामलात दुरुस्त किए, उसकी मुआशरत दुरुस्त की, उसको अच्छे अखलाक सिखाए, जी सच की अहमियत बताई, अमानत, दयानत, वादे को पूरा करना, बड़ों का एहतराम, छोटों के लिए शफकत, आपस के मामलात को दुरुस्त तरीके पे चलाना, पूरा तोलना, सच बोलना है जी, किसी को धोखा न देना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करना, मिलावट न करना, रिश्वत न लेना है जी, इंसाफ करना, आदल, ये सारा एक अखलाकियात का पूरा चैप्टर है, पूरा निज़ाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे बड़ा जोर दिया है। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमें कुछ ज़ख़ीरा लिटरेचर का आज हमारे कॉलम निगार, हमारे एंकर पर्सन, हमारे मुफक्किर, हमारे दुनिया के बड़े लोग लोगों को तलकीन करते हैं, फलां किताब का मुताला करो, फलां किताब को पढ़ो। अफसोस होता है, और इसलिए अफसोस होता है, कहने वाले मुसलमान हैं, कहने वाले कुरान करीम की हकीकत को, सच्चाई को, सदाकत को समझते हैं, जानते हैं कि कुरान करीम से बढ़कर कहीं अकल की बातें नहीं बताई गई, इससे ज्यादा किसी ने रोशनी नहीं दिखाई, कुरान करीम की तालीमात से बेहतर अखलाक सिखाने वाली कोई दूसरी किताब नहीं है। कुरान करीम की तालीमात ही से इंसान कामिल बनता है, कुरान करीम की तालीमात ही से इंसान के अंदर सलाहियतें पैदा होती हैं, कुरान करीम की तालीमात ही से एक इंसान के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है जी। कुरान करीम की तालीमात ही से ज़ुबान दुरुस्त होती है, अमल दुरुस्त होता है, रवैया दुरुस्त होता है, निगाह दुरुस्त होती है, कानों की समाअत दुरुस्त होती है जी, ज़ुबान की गोयाई दुरुस्त होती है, और इंसान के अमाल जो हैं वो सही रास्ते पे चल के उसे सिरात मुस्तकीम दिखाते हैं। इसलिए वो लिटरेचर जो एक मुसलमान मर्द और औरत के लिए उसकी स्टडी और उसके मुतालिया में रहना चाहिए, उसमें कम से कम 4-5 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले कुरान करीम की तफसीर, कुरान करीम की तिलावत तो हम करते हैं, लेकिन अफसोस है, हमारी कम किस्मती है कि हम कुरान करीम को समझकर पढ़ने से महरूम हैं। उसके लिए ज़रूरी है कुरान करीम का तर्जुमा है जी, और कुरान करीम की कोई आसान तफसीर जो है, जिसे भी आप पसंद करते हैं, आप उसे अपने मुतालिया में लाइए। रोज़ाना की बुनियाद पे 2-4 आयतें कुरान करीम की तिलावत कीजिए, उसका तर्जुमा पढ़िए, उसकी तफसीर देखिए और अमल की नीयत से पढ़िए, अमल की नीयत से पढ़िए। इसके साथ अहादीस का ज़ख़ीरा, कोई मजमुआ अहादीस के लिटरेचर का, जैसे हम मिशकात शरीफ का तर्जुमा ये ले सकते हैं, और या इसके अलावा कोई और हदीस की किताब जो है उसको अपने मुतालिया में ला सकते हैं।
उसमें से कुछ मखसूस चैप्टर जो हैं उनका इंतखाब कर सकते हैं कि एक हदीस रोज़ाना तर्जमे के साथ, तशरीह के साथ हम अपने मुतालिया में रखें। और साथ ही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बगैर कहीं कामयाबी नहीं। हज़रात गिरामी, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चला कामयाब हुआ। जो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ा, दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान है, नाकाम है। ये एक मुसलमान का अकीदा है, ये एक मुसलमान का ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा आपका उस्वा हसना, और उस्वा हसना में बेहतरीन किताब है उस्वा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर अब्दुल हई आरफी, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मामूलात हैं जी उसमें जमा किए हैं। एक मुसलमान के पास होना चाहिए कि अपने मामूलात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में लाए। मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की ताबेदारी की उसने गोया अल्लाह की ताबेदारी की, और जिसने रसूल की नाफरमानी की तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही कामयाबी का तरीका है। इसलिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुतालिया को भी अपने लिए ज़रूरी समझें। और आखिर पर अखलाकियात के हवाले से कोई ना कोई ज़ख़ीरा, मजमुआ, लिटरेचर हमारे मुतालिया में ज़रूर रहना चाहिए, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अच्छे अखलाक हैं उनको अपनाने की कोशिश करें। सीरत नबी शिबली नोमानी सैयद सलमान नदवी की जो सीरत नबी की मुख्तलिफ जिल्दें हैं, उनमें अखलाक नबवी पर एक मुकम्मल जिल्द है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर तफसीली बहस की गई है, कुरान और हदीस के हवाले से बहस की गई है। उसको हम अपने मुतालिया में रख सकते हैं ताकि हमारे अखलाक दुरुस्त हों। ये लिटरेचर जो है ये हमें दीनी उलूम सिखाएगा, और जब हम दीनी उलूम को सीखेंगे अमल की नीयत से सीखेंगे, ये हमारी ज़िंदगी में आएगा है जी। और हमारे रवैये दुरुस्त होंगे, हमारी मुआशरत दुरुस्त होगी, हमारे अखलाक दुरुस्त होंगे, हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र होगी और एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाएगा। और ये जो बेहतरीन मुआशरा होगा ये एक नमूना होगा, ये दूसरी दुनिया के लिए भी नमूना बनेगा। और इस अच्छे मुआशरे के ज़रिए से हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी संवर जाएगी, और इंशाअल्लाह जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है, जिसे आखिरत की ज़िंदगी, बाद की ज़िंदगी कहा गया है, वो भी संवरेगी इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, आज हमने दीनी उलूम की अहमियत के बारे में आपके सामने एक नक्शा पेश किया है मुख्तसर, अपने मुख्तसर बयान के अंदर। और ये आप हजरात को हमने ये बताने की कोशिश की है कि ये उलूम एक मुसलमान के लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि इन उलूम को हासिल करके हम अपनी दुनिया को भी संवार सकते हैं और अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के महीना को, हमें फ़ुर्सत के लम्हात को, हमें कुरानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, सीरत तय्यबा की रोशनी में, अखलाक नबवी की रोशनी में हमें इन उलूम को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें एक अच्छे मुआशरे में तब्दील करके दुनिया में की कामयाब कौमों में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।